हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। ये जो क्वेश्चन इट इज रिलेटेड टू टॉपिक पर्सनल इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। इससे पहले भी हम लोग ने एक क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है। ये हम लोग अभी सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। चलो रीड द क्वेश्चन। Messrs Maharashtra Investment Trust Limited submit the following details regarding one of their investment for the year 2001. You are required to prepare the investment account. 1/1/2001 opening balance face value 1 lakh, cost rupees 90,000. 1/3/2001 purchase worth rupees 40,000, come interest at 5% discount. 1/7/2001 sold worth rupees 50,000, come interest at 2% premium. 1/10/2001 sold rupees 30,000, ex interest at par. 1/12/2001 purchase worth rupees 20,000, ex interest at 2% discount. Investment carries interest at 6% per annum, payable on every 31st March and 30 September. Market price of the investment on 31/12/2001 was 3% premium. So क्वेश्चन जैसे हमने रीड किया, पहला बात तो व्हाट इज द डेट ऑफ इंटरेस्ट? इट्स 31st मार्च एंड 30 सितंबर। पहले तो आपको ट्रांजैक्शन डिटेल्स बनाना पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शन डिटेल्स details 1/1/2001 ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। फिर 1/3/2001 परचेज वर्थ रुपीज 40,000, कम इंटरेस्ट। फर्स्ट मार्च 2001 परचेज एट कम इंटरेस्ट प्राइस। चलो ठीक है। उसके बाद 1 जुलाई 2001 सोल्ड हो रहा है, बट उससे पहले 31 मार्च को इंटरेस्ट का डेट है हमारा। 31 मार्च को इंटरेस्ट का डेट है, तो 31 मार्च को इंटरेस्ट ले लेना। 31 मार्च 2001 इंटरेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद 1 जुलाई 2001 सोल्ड वर्थ रुपीज 50,000, कम इंटरेस्ट एट 2% प्रीमियम। तो 1 जुलाई 2001 सोल्ड एट कम इंटरेस्ट प्राइस। फिर 1 अक्टूबर आ रहा है, लेकिन 1 अक्टूबर से पहले 30 सितंबर को इंटरेस्ट का डेट है, तो 30 सितंबर पहले आएगा। 30 सितंबर 2001 इंटरेस्ट। उसके बाद 1 अक्टूबर 2001 सोल्ड वर्थ रुपीज 30,000, एक्स इंटरेस्ट सोल्ड, एक्स इंटरेस्ट। 1 December 2001 purchased worth rupees 20,000, ex interest। 1 December 2001 purchase, ex interest, and 31st December 2001 क्लोजिंग, ठीक है। जैसे ये हो गया, उसके बाद हम क्या करते हैं, व्हाट इज द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट? तो क्या करना होता है, एक साल पीछे चला जाएगा डायरेक्टली। 31st मार्च 2000 एंड 30 सितंबर 2000 हो जाएगा। 31st मार्च 2000 एंड 30 सितंबर 2000, एक साल पहले चला जाना डायरेक्ट। आपका ओपनिंग डेट है 1 जनवरी 2001। ओपनिंग डेट है 1 जनवरी 2001। सो व्हाट विल बी द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट? साल में 2 बार इंटरेस्ट पिछले साल मिला था, 31 मार्च एंड 30 सितंबर। तो आपने 30 सितंबर को लास्ट इंटरेस्ट मिला है आपको। द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट इज 30 सितंबर। ऐसा उल्टा चलना है, उल्टा चलना है। तो 30 सितंबर इज द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट।
चलो ठीक है, वो लिख लेंगे हम लोग कहीं पे भी। लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट 30 September 2000। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। 1 January ओपनिंग बैलेंस फेस वैल्यू 1 lakh, कॉस्ट 90,000। करेक्ट है। 2001 January 1 to balance brought forward face value 1 lakh, cost 90,000। सो अपने को अभी कॉस्ट इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? 1 January 2001, तो बीच में कितने मंथ्स का गैप है वो देखना। 30 सितंबर है, मतलब अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 मंथ्स का गैप है। 1 जनवरी है तो जनवरी नहीं ले लेंगे हम लोग, 3 मंथ्स का गैप है। कैसे निकालेंगे? कैलकुलेशन लिख के दिखा। 1 lakh into 6% फॉर 3 मंथ्स। ये देखना, 3 मंथ्स कैसे आया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 6 मंथ्स, 6% के लिए निकालना है। तो 1 lakh into 6% फॉर 3 मंथ्स, 1,500 इज द इंटरेस्ट अमाउंट। ठीक है। फिर 1 March 2001 purchased worth ₹40,000, कम इंटरेस्ट एट 5% डिस्काउंट, परचेज एट कम इंटरेस्ट प्राइस, तो वर्किंग नोट लगेगा। कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। 1 March 2001 प्राइस है कम इंटरेस्ट प्राइस, प्राइस है कम इंटरेस्ट प्राइस कितना रुपीज है? ₹40,000, कम इंटरेस्ट एट 5% डिस्काउंट, 5% डिस्काउंट बोला है तो -5% करेंगे हम लोग। तो 40,000 -5%, दैट्स 38,000, माइनस इंटरेस्ट, कम इंटरेस्ट है तो इंटरेस्ट माइनस। अब इंटरेस्ट कितने मंथ्स का निकलेगा वो देखना है अपने को। इंटरेस्ट कितने मंथ्स का निकलेगा? डेट क्या है? 1 March 2001, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी, और 2 महीना ऐड हो जाएगा क्योंकि March 1 है तो जनवरी और फरवरी, मार्च नहीं लेंगे हम लोग। 5 मंथ्स का इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स, इंटरेस्ट फॉर 5 मंथ्स कैसे निकालेंगे? 40,000 6% फॉर 5 मंथ्स, 40,000 6% फॉर 5 मंथ्स, 1,000 इंटरेस्ट माइनस करके 37,000 will be the cost price. So on the credit side, March 1 to bank account, face value 40,000, interest 1,000, cost 37,000। करेक्ट है। फिर 31 March 2001 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का तारीख आ गया। इंटरेस्ट के लिए कितने मंथ्स का इंटरेस्ट? तो देखो 30 सितंबर से 31 मार्च, 30 सितंबर से 31 मार्च, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट, 6 मंथ्स का इंटरेस्ट। So on the credit side 2001
March 31 बाय बैंक अकाउंट। अब इंटरेस्ट के लिए रूल है डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू। आप जिस दिन इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो आप जिस दिन इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हो उस दिन आपके पास कितने रुपीस का इन्वेस्टमेंट है वो देखना है। तो डेबिट का फेस वैल्यू है 1,40,000, 1,00,000 प्लस 40,000, 1,40,000। क्रेडिट में कोई भी अमाउंट नहीं है, फेस वैल्यू कॉलम में कोई भी अमाउंट नहीं है, तो 1,40,000 माइनस 0 विल बी 1,40,000। इंटरेस्ट निकालना है फॉर 6 मंथ, तो कैसे निकालेंगे? 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय 6 मंथ्स फॉर 6%, 1,40,000 into 6% for 6 months, 4,200. इंटरेस्ट विल बी 4,200। अब जैसे आपने ये इंटरेस्ट रिसीव कर लिया आपका लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज, आपका लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज हो जाएगा। Your last date of interest will be 31st March 2001। जब तक 31st March 2001 नहीं आएगा हमने सब इंटरेस्ट का कैलकुलेशन 30 सितंबर 2000 से किया था। जैसे आपने इंटरेस्ट रिसीव किया 31st March 2001 में आपका इंटरेस्ट का डेट चेंज हो गया। अब जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे आप 31st March 2001 के हिसाब से करोगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1st July 2001 sold कम इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस। जब भी इंटरेस्ट जब भी इन्वेस्टमेंट सोल्ड होता है we need to calculate profit or loss to come interest price। चलो let's read it। 1st July 2001 sold worth rupees 50,000 come interest at 2% premium, sold at 2% premium। 50,000 plus 2% premium, 50,000 plus 2% premium, 51,000 minus interest, interest for how many months? चलो देखते। 1st July 2001, 1st July 2001 तो बीच में कितना मंथ्स गया? 31st March था, अप्रैल मई एंड जून, 3 months गया। तो इंटरेस्ट विल बी फॉर 3 months। कैसे निकालेंगे? फेस वैल्यू 50,000 परसेंटेज 6% फॉर 3 months, 50,000 into 6% for 3 months, 750 rupees माइनस इन कर देंगे तो 50,000 to 50 will be the selling price minus cost price as per average cost method। एक साइड में फेस वैल्यू एक साइड में कॉस्ट। डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू। डेबिट फेस वैल्यू 1,40,000, क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो 1,40,000 विल बी द फेस वैल्यू 1,40,000। डेबिट कॉस्ट माइनस क्रेडिट कॉस्ट। डेबिट कॉस्ट इज 1,27,090 प्लस 37। क्रेडिट में कुछ भी नहीं है तो 1,27,000 इज द कॉस्ट प्राइस।
बेचा कितना हमने 50,000 का सोल्ड किया, फेस वैल्यू 50,000। चलो लेट्स कैलकुलेट 1,27,000 इंटू 50,000 डिवाइडेड बाय 1,40,000, 45 lakh 45,357 minus 4,893, 4,893 ये हमारा प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट कैसे समझा आप? सेलिंग प्राइस ज्यादा है इसके लिए प्रॉफिट आ गया। सो credit side on the credit side, July 1 buy bank account, face value 50,000, interest 750, selling price 50,250। ठीक है, प्रॉफिट हो रहा है। On the debit side, July 1 to profit and loss account 4,893। ठीक है, जुलाई 1 के 30 सितंबर का डेट आ गया। 30 सितंबर इज द डेट ऑफ इंटरेस्ट। 30 सितंबर इज द डेट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के लिए क्या रूल है? डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू। डेबिट फेस वैल्यू 1,40,000 माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू 50,000। 1,40,000 minus 50,000 90,000। What will be the months? कितने मंथ्स के लिए निकालेंगे हम लोग? कितने मंथ्स के लिए निकालेंगे? 30 सितंबर 2001, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। करेक्ट है। टोटल 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। टोटल 6 मंथ्स का इंटरेस्ट निकलेगा। सितंबर 30 बाय बैंक अकाउंट 90,000 6% for 6 months। 90,000 6% for 6 months 2,700। क्लियर है? क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 अक्टूबर सोल्ड हो रहा है, तो कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस 1 अक्टूबर 2001। प्राइस है एक्स इंटरेस्ट प्राइस। प्राइस है एक्स इंटरेस्ट प्राइस। चलो रीड करते। सोल्ड वर्थ ₹30,000 एक्स इंटरेस्ट एट पार। पार मतलब फेस वैल्यू। पार मतलब फेस वैल्यू, दैट्स 30,000 एक्स इंटरेस्ट है, तो यही हमारा सेलिंग प्राइस भी बनेगा। डायरेक्टली लेस कॉस्ट प्राइस एज पर एवरेज कॉस्ट मेथड, फेस वैल्यू कॉस्ट, सेम रूल, डेबिट फेस वैल्यू माइनस क्रेडिट फेस वैल्यू। 1,40,000 minus 50,000 is 90,000। 90,000 debit cost minus credit cost, 90,000 plus 37,000
4893 minus 50,250, 81,643. अब हम लोगों ने जो बेचा उसका फेस वैल्यू इज 30,000, 81,643 into 30,000 divided by 90,000, 27,214. The profit of 2786, profit of 2786. ठीक है. On the credit side, October 1 by bank account 30,000 face value, selling price 30,000, interest. अब इंटरेस्ट का डेट चेंज हो गया है. 30 सितंबर विल बी द लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट. ठीक है, हमने इंटरेस्ट रिसीव किया था 30 सितंबर को, याद हो तो ईयर 30 सितंबर 2001 एंड 1 अक्टूबर 2001. गैप नहीं है यहाँ पे, देखो बच्चों, 30 सितंबर एंड 1 अक्टूबर, नो इंटरेस्ट. इंटरेस्ट कॉलम में कुछ नहीं आएगा. अक्टूबर 1 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2786 profit. Then 1st December 2001 purchase ex interest. 1st December 2001 purchase worth rupees 20,000 ex interest at 2% discount. 2% discount. So on the debit side, December 1 to bank account. डायरेक्टली कैलकुलेट करने का कितना बोला है, 20,000 at 2% discount. 20,000 minus 2%, 19,600. Face value will be 20,000. Cost will be 19,600. इंटरेस्ट निकालना है. इंटरेस्ट के लिए 1st December 2001, 1st December 2001, so October एंड नवंबर, 2 ही महीना बीच में गए. दिसंबर 1 है तो दिसंबर काउंट नहीं करेंगे हम. 20,000 6% for 2 months. So 20,000 for 6% for 2 months, 200 rupees discount. आगे 31st दिसंबर को क्लोजिंग है, चलो क्लोज करते हैं. The debit face value column is 1,60,000, 1,60,000 minus 80,000 करे तो 80,000 will be the balance. Date will be 31st December by balance. अब इंटरेस्ट निकालना होगा. इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 31st दिसंबर है, 31st दिसंबर, 30 सितंबर से लेके 31st दिसंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, 3 months का गैप. इंटरेस्ट फॉर 3 months 80,000, 6% for 3 months, 80,000, 6% for 3 months, 1,200. अब इंटरेस्ट कॉलम का टोटल 4,200, 750, 2,700, 1,200.
8,850 minus 1,500 minus 1,000 minus 200, 6,150. December 31 to profit and loss account. First debit total 90,000, 37,000, 4,893, 2,786 and 19,600. 1,54,279, 1,54,279. लास्ट में 3% प्रीमियम 31 दिसंबर को द मार्केट प्राइस वॉज 3% प्रीमियम. उसके लिए एक वर्किंग नोट लेना होगा. whichever is less carrying cost वर्किंग नोट का नाम है. what is carrying cost? Cost of market value whichever is less. अभी कॉस्ट निकालनी होगी हमें. कॉस्ट कैसे निकालेंगे? आपका जो भी डेबिट का टोटल है उसमें से क्रेडिट का टोटल माइनस. अब डेबिट का टोटल है 1,54,279 माइनस क्रेडिट का टोटल 50,250 and 30,000. That's 74,029. The cost is 74,029. Market value is 3% प्रीमियम. किसका 3%? जो भी आपका क्लोजिंग अमाउंट है 80,000. क्लोजिंग फेस वैल्यू 80,000 और 3% प्रीमियम बोला है. 80,000 प्लस 3%, 80,000 plus 3% premium. So 80,000 plus 3% will be 82,400, whichever is less. यहाँ पे कॉस्ट कम है. कॉस्ट कम है तो कॉस्ट अमाउंट लिख के क्वेश्चन कंप्लीट है. लेकिन अगर मार्केट प्राइस कम होता तो जो भी डिफरेंस है उसका एक सेकेंड इफेक्ट देना होता. जैसे फॉर एग्जांपल आपका अभी कॉस्ट आया 74,029 और सपोज फॉर एग्जांपल मार्केट प्राइस आपका आया 74,000. तो दोनों में से कम 74,000. तो जहां पे मैंने अभी 74,029 लिखा है वहां पे 74,000 आएगा. whichever is less. Please try to understand. अगर आपका कॉस्ट है 74,029 और अगर सपोज आपका मार्केट प्राइस 74,000 है तो आप लिखोगे यहाँ पे 74,000 और जो बचा हुआ 29 रुपीज है वो आप लोग क्रेडिट साइड में एक लाइन ऊपर बाय बैलेंस के एक लाइन ऊपर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. डिफरेंस बोलते हैं इसको, एक्सचेंज का डिफरेंस. यहाँ पे आपका डिफरेंस आ गया. जो भी आपका मार्केट और कॉस्ट में जो डिफरेंस है कब करना है? जब आपका मार्केट प्राइस कम होगा. कॉस्ट कम हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉस्ट लिखो और क्वेश्चन कंप्लीटेड. ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू.